बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम फ़िदा हुसैन अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि मैदे और पट्ठों के लिए बेहतरीन किस्म का नुस्खा आपको मैं बताता हूँ। जिन लोगों में अफार होता है, मैदे में गैस बनती है और वो उनको खाना हज़म नहीं होता, उनके लिए बेहतरीन नुस्खा मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ ये चर्बी जो पेट की होती है, बढ़ जाती है, उसको कम करने के लिए, और मैदे के मुख्तलिफ मराज जो होते हैं, सोजश हो जाती है, उसको कम करने के लिए, पट्ठों में दर्द होता है, खिंचाव होता है, उसको कम करने के लिए तो मैं आपको बेहतरीन किस्म का एक नुस्खा बताऊंगा। अगर आप उस पर अमल करेंगे और इस्तेमाल करेंगे, उसी तरह इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप फ़ायदा उठाएंगे। आपके मैदे के मसले मुकम्मल तौर पे हल हो जाएंगे, सोजश ख़त्म हो जाएगी, गैस बननी ख़त्म हो जाएगी, मसल्स जो हैं वो उनमें पेन हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। शफा मिन जानिब अल्लाह होती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन नुस्खा बताया जाए। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें, ताकि हर नई आने वाली इस तरह की वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो शुरू करते हैं नुस्खा। आप नोट करें, कलम उठा लें और नोट करें। आप कीकर का गोंद जो है वो आप ले लें 25 ग्राम, पुदीना 25 ग्राम, सफ़ेद ज़ीरा 25 ग्राम, गूंद कतीरा 25 ग्राम, अनारदाना 25 ग्राम, दालचीनी जो है वो ले लें 25 ग्राम। इसी तरह सूंड जो है वो आप ले लें 25 ग्राम। ये नुस्खा जो है आपके मसल्स और मैदे को बेहतरीन करेगा, लोहे की तरह कर देगा इंशाअल्लाह ताला। देखें, इस्तेमाल करने से होता है। ये तमाम चीज़ें जो मैंने बताई हैं हर घर में तकरीबन मौजूद होती हैं, ये ख़रीदनी भी नहीं पड़ती। तो ये हम वज़न लेकर आपने इसे पीस लेना है या ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके सफ़ूफ बना लेना है। सफ़ूफ बनाकर आपने इसके अंदर इसबगोल का छिलका जो है वो आपने 100 ग्राम मिला लेना है। ये मिलाकर आपने एक जार के अंदर बंद करके रख देना है। हर सुबह 1 टीस्पून जो है, जिन्हें ज़्यादा मसला है तो वो 1 टेबल स्पून पानी से लें। एक रात को लें खाने के बाद। सुबह आप खाने के नाश्ते से पहले भी ले सकते हैं और बाद भी ले सकते हैं, इसका कोई नहीं है। असल चीज़ अंदर जानी चाहिए, सही हज़म होना चाहिए उसको, क्योंकि ये मैदे के लिए है और ये मैदे को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये लगातार आप 1 महीना इंशाल्लाह इस्तेमाल करें, फिर देखें अल्लाह ताला का करम कि ये किस तरह आपके मैदे को, पट्ठों को और जितने भी गैसेस बनती हैं वो सब मुकम्मल तौर पे ख़त्म होंगी। मसल आपके मजबूत होंगे, मैदा आपका लोहे को हज़म करने के काबिल हो जाएगा। तो मैं इसी तरह के ये नुस्खे आपको शेयर करता रहता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके। तो इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा आपकी खिदमत में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।